एक नया प्रयोग, एक नई सोच और एक ऐसा सिस्टम बदलाव जिसने तमिलनाडु में बहस छेड़ दी। सीएम विजय की सरकार को आए अभी 1.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन फैसले ऐसे हैं जिन्होंने पूरे गवर्नेंस मॉडल पर सवाल और उम्मीद दोनों खड़े कर दिए। इसे अब नया नाम दिया जा रहा है, सीएम विजय मॉडल। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक राज्य का बदलाव है या फिर आने वाले समय में पूरे देश के सिस्टम को बदल देने वाला ट्रायल बन सकता है। दावा है कि अगर यह सफल हुआ तो यह पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विजय ने साफ कहा था कि अब काम काज छुपाकर नहीं होगा। राज्य की आर्थिक स्थिति जनता के सामने रखी जाएगी, यानी कितना कर्ज है, सरकार की हालत कैसी है, सब कुछ खुलकर बताया जाएगा। शुरुआत में ही सरकार ने बताया कि राज्य पर करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आया सरकारी टेंडर सिस्टम में। पहले जहां ठेकेदारों को लेकर फिक्सिंग और कमीशन जैसी शिकायतें आती थी, वहीं अब सरकार ने साफ नियम बना दिया। सभी सरकारी ठेकों में ओपन बिडिंग होगी, यानी कोई भी योग्य ठेकेदार हिस्सा ले सकता है और फैसला पूरी तरह प्रतिस्पर्धा पर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलाव अब जमीन पर भी दिखने लगे हैं। चेन्नई नगर निगम के सड़क मरम्मत टेंडर्स में ठेकेदार अब सरकारी अनुमान से 25 से 30% तक कम दाम पर काम करने की बोली लगा रहे हैं। चेन्नई में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। चेन्नई के अम्बतूर क्षेत्र में सड़क मरम्मत प्रोजेक्ट की लागत 25 लाख तय की गई थी, जिसके लिए कुल 9 ठेकेदारों ने बोली लगाई और इनमें से 8 ने सरकारी अनुमान से कम कीमत पर काम करने की पेशकश की। आखिरकार विजेता बोली करीब 25.9% पर कम रही, जिससे सरकार को लगभग 9 लाख की बचत हुई। इसी तरह टोंडियारपेट में भी करीब 25% कम कीमत पर टेंडर भरे गए, जबकि शोलिंग नालूर में यह अंतर और बढ़ गया और यह बोलियां सरकारी अनुमान से करीब 36% तक कम दर्ज की गई। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, इतनी कम कीमत में काम होना क्या सही है? क्या इससे निर्माण की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल अब अधिकारियों के सामने भी है। सरकार का कहना है कि अब सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा रही, किसी तरह का कमीशन नहीं लिया जाएगा, टेंडर पूरी तरह साफ और खुली प्रक्रिया से होंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहले टेंडर सिस्टम में 30 से 40% तक अतिरिक्त लागत जुड़ जाती थी, जो अब खत्म होती दिख रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर दो तरह की राय है। कुछ लोग इसे ट्रांसपेरेंसी का नया मॉडल बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग क्वालिटी को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी शुरुआती है, बदलाव दिख रहा, लेकिन नतीजा अभी बाकी है। क्या यह मॉडल सरकारी सिस्टम में ईमानदारी की नई परिभाषा लिखेगा या फिर कम कीमत की यह दौड़ कहीं क्वालिटी पर भारी पड़ जाएगी? तो सवाल सिर्फ सिस्टम बदलने का नहीं, सवाल ये है कि क्या ये बदलाव टिकेगा भी या नहीं, क्योंकि अगर यह मॉडल सफल हुआ तो यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे देश के प्रशासन की सोच बदल सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।